Assalamu alaikum viewers, Ramzanul Mubarak. I am Mohammad Sanawar, and in this lecture I am going to discuss how to bind data or record with HTML tables using Ajax in PHP. Very simple and interesting lecture, so must watch it with full attention. And if you have any question, then you can ask me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. पिछले लेक्चर में हमने डाटा फैच किया था डाटाबेस से, और उसके बाद हमने उसको डाटा जो टेबल्स था उसके बाद टेबल में हमने उसको डाटा को शो करवाया था। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें। और यहाँ पे ये देखें, हमने डाटा फैच किया था डाटाबेस से, और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे टेबल पे HTML टेबल में शो करवाया था डाटा। अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे ID कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे वो भी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे उसके लिए पहले हेड टैग होगा कि हेड, और यहाँ पे स्कोप दे लेते हैं। स्कोप में कॉल यूज़ करना है, और उसके बाद हमारी ID होगी, ये हमने यहाँ पे ऐड करनी, और यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे डाटा होगा TD टैग और क्लोजिंग। यहाँ पे इको करवाएंगे सबसे पहले PHP टैग इको रो, एंड यहाँ पे ID, क्योंकि ID भी फैच होके आ रही है डेटाबेस से, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास जो डाटा है ID के साथ हमारा डाटा फैच होके आ गया जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सेम वही IDs जो हैं वो गेट करके हमें लेके आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक्शन पे हमारे पास दो बटन होंगे, दो बटन जिसमें हम लोग एडिट पे एक होगा और दूसरा हमारा डिलीट का बटन होगा। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से पे सबसे पहले हम लोग TD टैग यूज़ करेंगे। TD टैग में दोनों बटन आएंगे, तो यहाँ पे बटन टैग यूज़ कर लेता हूँ, और टाइप में मैं बटन दे लेता हूँ, और यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ BTN प्राइमरी। देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइमरी आ गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं नेम दे लेता हूँ डिटेल। सबसे पहले एडिट का होगा बटन, 3 बटन होंगे हमारे पास। डिटेल का भी हमने देना है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और एक होगा हमारा डिलीट का होगा। ये हम लोग लिख लेते हैं डिटेल के लिए। अगर ये हम लोग फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारी जो है वो CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और CRUD ऑपरेशन हर वेबसाइट पे हर प्रोजेक्ट में ये यूज़ होता है, तो आपने ये अच्छे से इसको समझना है। और यहाँ पे मैं इसको भी प्राइमरी ही रहने देता हूँ, इसको मैं डेंजर कर देता हूँ। और ये मेरे पास 3 बटन्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एडिट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और डिलीट पे हम डिटेल में हम इस रिकॉर्ड को डिटेल देख सकते हैं। और जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। अब हमारे इस लेक्चर में काम ये है कि जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। तो क्या हो जाना चाहिए कि ये रिकॉर्ड तो सबमिट हो चुका है, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड अभी जो रिसेंट हमने एंटर किया था तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हमने इसको अब अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे IDs देख लें 53 है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तब हमारे पास जो 54 रिकॉर्ड था वो हमारा जो अभी रिसेंट हमने डाटा एंटर किया था वो फैच हो गया है। लेकिन ये पेज को रिफ़्रेश करने के बाद ही हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट होता है। तो हमने ये पेज को रिफ़्रेश नहीं करना। एजेक्स लगाने का मतलब ही यही था कि हमने पेज को रिफ़्रेश नहीं करना, तो हमने विदाउट पेज रिफ़्रेशिंग हमने यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड होगा वहाँ पे हमने इसको यहाँ पे शो करवाना है। तो वो भी हम लोग एजेक्स के थ्रू ही कर सकते हैं, और हमने उसको यहाँ पे देखना है कि वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे इंसर्शन में तो जैसे हमने यहाँ पे शो करवाया था कि सबमिटेड, हमने जस्ट मैसेज प्रिंट करवाया था। अब यहाँ पे हमने ये जो एंट्री किया था डाटा वो हमने रिटर्न करवाना है, बिकॉज वो हमने यहाँ पे टेबल के साथ यहाँ पे शो करवाना है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न करना है डाटा जो हमने एंटर किया था। तो यहाँ पे वैसे ही हमने अरे में ही सेंड कर सकते हैं,
और अरे में सेंड करने के बाद उसको JSON में कन्वर्ट करके उसको फिर वहाँ पे डैशबोर्ड पे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अरे बना लेता हूँ, वैसे ही सेम काम जिस तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अरे यूज़ करना है, अरे फंक्शन, और उसमें हमने सबसे पहले हमने आईडी गेट करनी है जो हमने, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आईडी भी यूज़ कर रहे हैं तो हमने डेटाबेस से आईडी भी गेट करनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने जो रिकॉर्ड एंटर किया है हमें नहीं पता कि उसकी आईडी क्या होगी। ये तो हम लोग जब डाटा फैच करेंगे PHP के थ्रू तब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो रिकॉर्ड एंटर किया था उसकी आईडी ये है। तो हमें नहीं पता कि इसकी आईडी क्या है, तो वो हम लोग फिर इसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं। वो फंक्शन क्या करता है कि जो रिसेंट हमने जो डाटा एंटर किया होता है उस रिकॉर्ड की वो आईडी फैच करके लेके आता है। यहाँ पे MySQLi इंसर्ट आईडी वो एक फंक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। उस आईडी को हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, आईडी के नेम से ही लिख लेते हैं MySQLi एंड इंसर्ट आईडी, और इसमें हम लोग कनेक्शन देंगे। जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया वो हमने कनेक्शन यहाँ पे देना है। तो ये क्या करेगा, जो रिसेंट डाटा इंसर्ट किया होगा उसकी आईडी हमें गेट करके लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इको करवा के वहाँ पे अलर्ट में शो करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो रिसेंट रिकॉर्ड एंटर किया था उसकी आईडी क्या है। इसको करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रिसेंट लिख लेता हूँ और कुछ भी दे लें। अब ये देखें रिसेंट हमारे पास जो अभी हमने डाटा एंटर किया था रिसेंट, उसकी आईडी हमें 55 मिल गई है। तो ये फंक्शन यही काम करता है कि जो रिसेंट हमने रिकॉर्ड एंटर किया होगा तो उसकी आईडी हमें फेच करके लेके आता है। तो हमने ये भी बाइंड करनी है उसके साथ, बिकॉज कि हमने यहाँ पे ये जो डाटा था यहाँ पे भी उसको हमने शो करवानी थी, उसकी आईडी के साथ ही हमने रिकॉर्ड को शो करवाना है। तो वो आईडी ज़रूरी है कि आप लोग डाटाबेस से उसको फेच करके लेके आएँ। तो फिर उसके बाद इसको बाइंड करके अरे में तो हम लोग वहाँ पे सेंड करें एजेक्स कॉल में। तो यहाँ पे मैं आईडी भी आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अरे बना लेता हूँ, अरे के नेम से ही बना लेते हैं, और उसके बाद अरे फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा सेंड करना है अरे फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आईडी होगी, और उसके बाद हमारे इसका डाटा होगा वो है आईडी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद हमने नेम सेंड करना है जो हमने एंटर किया होगा, या डेटाबेस में जो एंटर किया था सेव किया था वही हमने यहाँ पे नेम एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग नेम यूज़ कर लेते हैं, नेम, एंड उसके लिए उसकी वैल्यू होगी। अब ये देखें यही मैंने यूज़ की है वैल्यू जो हमने एंटर की थी, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, और इस वैल्यू को हमने वेरिएबल में स्टोर किया था। तो ये वैल्यू डेटाबेस में भी जा रही है, वही वैल्यू यहाँ पे मैं उसको बैक जो अरे है एजेक्स कॉल में वहीं पे मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस नहीं है, जो डेटाबेस में स्टोर की है वैल्यू और ये जो नेम इसमें स्टोर है दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे आप लोग दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आपने रिसेंट आईडी के थ्रू आप लोग डेटाबेस से रिकॉर्ड उसको फैच करें। वो लंबा प्रोसीजर है और वो एक्स्ट्रा काम है, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि ये जो आपने एंटर किया था वही आपने यहाँ पे वैल्यू सेंड कर दें। तो सेम आपने ईमेल के लिए उसकी वैल्यू, ईमेल की हमने सेंड कर दी, और साथ ही आपने क्या करना है कि पासवर्ड की भी सेंड करनी है। तो ये आपका साथ ही आपने ये खुद इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आपने खुद वैल्यूज़ फ़ोन की सेंड करनी है, और उसके बाद कंट्री की जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे इसके साथ ही अरे में सेंड करनी है। अभी जस्ट मैंने आईडी सेंड की है और नेम और उसके बाद ईमेल, ये 3 वैल्यूज़ मैंने सेंड की हैं। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं JSON कोड में। तो और उसके बाद हम लोग उसको इको करवा के सेंड कर देते हैं JSON, इसको इनकोड करते हैं अरे को जो हमने अब यहाँ पे हमने डाटा जो है वो यहाँ पे रिसीव कर लिया होगा। अब ये हमारे पास दोनों अरेज हैं और ये हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ये तो स्ट्रिंग हमने रिमूव कर दी थी।
अब हमें किस तरह पता चलेगा कि क्योंकि ये दोनों अरेज हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि सक्सेस जब ये हमने डेटाबेस में स्टोर किया था तो उसके लिए अरे कौन सी थी, और जब अगर एरर्स हमें आ रहे थे उसके लिए अरेज कौन सी थी, तो ये हम किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक और हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वहाँ पे वैल्यू होगी, कोई भी मैसेज होगा कि उस मैसेज की बेस पे हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ कि स्टेटस नेम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर वो सक्सेसफुली हो जाएगा, अगर हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया, तो यहाँ पे इसको हम स्टेटस में क्या कर लेंगे, स्टेटस में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सक्सेस या सबमिटेड लिख लें ताकि आपको क्लियर है, सबमिटेड। अब ये हमारे पास इस वेरिएबल में वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्टेटस में एरर। अगर हमें एरर मिलेंगे तो इस स्टेटस में हमें, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में आएगा। एल्स में क्या होगा कि स्टेटस में उसमें एरर जो है वैल्यूज़ हमने, मैसेज जो है वो हमने स्टोर करवा दिया हुआ है, तो इसको हमने इसके साथ ही बाइंड कर देना है। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं स्टेटस नेम से ही स्टेटस यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यू होगी। अब वैल्यू जो है वो स्टेटस की ही होगी, और साथ ही वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है स्टेटस ये हमारे पास वैल्यूज़ भी उसके साथ चली गई है। और यहाँ पे हमने इसको करना है डिकोड। अब वैसे ही सेम मेथड जो हमने पहले किया था, इसको डिकोड करना है पार्स जेसन यूज़ करके, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो अरे में डाटा स्टोर कर लिया हुआ। अब यहाँ पे हमने स्टेटस बेस पे चेक करना है कि किस किस्म का हमारे पास अरेज आई है, कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई है तो हमने ये अरे गेट की है या फिर ये अरे गेट की है। तो हम लोग ये स्टेटस बेस पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हमें स्टेटस यहाँ पे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे अरे डॉट स्टेटस। अगर अरे डॉट स्टेटस में हमें सबमिटेड मिलता है तो क्या होगा कि उसके अंदर हमारा मीन्स कि हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है, तो हमें ये जो है वो प्रिंट करवा देगा, मतलब मीन्स के ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमें ये स्टेटस में इसके अलावा कुछ और मिलता है, एरर मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर सेंड किया था, तो वो अगर एरर होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद उसने एल्स पार्ट में आना है, तो ये उसको पता चल जाना है कि उसमें एरर्स थे। तो उस बेस पे फिर उसने ये जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे, नेम एरर ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए होंगे, वो उसने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम इसको अभी रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा कोड वर्किंग कर रहा है अभी कि नहीं। यहाँ पे मैं अलर्ट शो करवा देता हूँ कि अरे में क्या मिला है, बल्कि यहाँ पे अलर्ट शो करवा देता हूँ कि हमें डाटा क्या मिला है। इसको अभी रहना है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, अब ये देखें हमने आईडी बाइंड की थी, और उसके बाद नेम हमने जो एंटर किया था, ये अभी रिसेंट जो हमने ये सबमिट किया था, तो ये डेटाबेस में सबमिट हो चुका था। और उसके बाद जब ये सबमिट हो गया था, उसके बाद हमने आईडी गेट की थी, जो रिकॉर्ड अभी रिसेंट हमने लास्ट रिकॉर्ड जो अभी इंसर्ट किया था उसकी आईडी, और उसके बाद ये नेम, ईमेल, और स्टेटस में हमारे पास ये जा रहा है सबमिटेड। तो जब ये ओके करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो सबमिटेड हो चुका है, और ये हमारा जो था जो इफ़ कंडीशन में कोड था इफ़ पार्ट में, तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, बिकॉज के हमारे अरे स्टेटस में हमें स्टेटस में सबमिटेड मिला था, तो इसलिए ये ट्रू हो गई थी कंडीशन, और उसके बाद हमारा ये जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इसको बाइंड करना है। हमारे जो टेबल था, टेबल टी बॉडी में हमने यहाँ पे बाइंड करना है। वो किस तरह मीन्स के बाइंड करना है कि ये पूरी रो रिकॉर्ड को बाइंड करना होता है। हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ को बाइंड नहीं कर सकते, जिस तरह हमने पिछले एरर्स में देखा था कि हमने
वन बाय वन उसको हमने एरर्स को .html फंक्शन के थ्रू हमने वहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट किया था। तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते कि आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं वन बाय वन यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आईडी की वैल्यूज़ को बाइंड कर दूँ और उसके बाद नेम की, ईमेल की और उसके बाद फ़ोन की, मैं उसको वन बाय वन नहीं कर सकते आप लोग। तो उसके लिए मेथड यही है कि आप लोग उसको एजिक्स के थ्रू ही उसको अपेंड करना है, अपेंड यूज़ करना है आपने। अपेंड एक फंक्शन है जो पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे अपेंड कर देता है। जिस तरह ये एक पूरा रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 1 है, नेम, ये पूरा रिकॉर्ड है। तो आपने पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे अपेंड करना है। तो यहाँ पे रिटर्न करने का मकसद भी यही था कि पूरा रिकॉर्ड जो आ रहा था उसको हमने यहाँ पे गेट करें और उसके साथ ही आप लोग टेबल के साथ उसको अपेंड कर दें। तो यहाँ पे हम लोग वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डबल कोट्स में हमने टेबल टैग यूज़ करना है, टेबल टैग को गेट करना है जिस तरह हम लोग आईडी पे कर रहे थे। तो यहाँ पे जस्ट आप टेबल और हमने उसके अंदर जाना है टी बॉडी में। अब हम लोग मूव कर चुके हैं टेबल के अंदर, टी बॉडी में हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया है और हम लोग अब टी बॉडी टैग के अंदर हैं और हम लोग आईडी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्योंकि टेबल टैग एक ही है तो हमने जस्ट उसको आइडेंटिफाई किया है टैग के थ्रू। और टैग के थ्रू अगर हमने किसी भी सिलेक्ट करना हो, टैग को सिलेक्ट करना हो, तो हम लोग जिस तरह आईडी में हम क्या करते हैं हैश टैग के साथ करते हैं। अगर क्लास यूज़ करनी हो, क्लास के साथ सिलेक्ट करना हो किसी भी टैग को, तो हम डॉट यूज़ करते हैं। अगर टैग पूरे टैग को ही सिलेक्ट करना हो तो हमें ना आईडी देने की ज़रूरत है, मतलब मीन्स के ना डॉट ना हैश टैग यूज़ करते हैं। सिंपल हम लोग टेबल जो टैग नेम होगा वो हम जस्ट यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल और उसके बाद टी बॉडी में मैं उसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अपेंड का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। अपेंड क्या करता है कि जो चीज़ आपने अपेंड में आप लोग भेजते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ भेजते हो, तो वो टी बॉडी में हमें यहाँ पे अपेंड कर देगा। अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं दिस इज़ अपेंड, यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख लें, कुछ भी लिख लें, दिस, यहाँ पे कुछ भी लिख लें। अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये वर्किंग किस तरह हो रही है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, नेम और इसके बाद फ़ोन। अब ये देखें हमें रिकॉर्ड मिल रहा था और सक्सेसफुली, और यहाँ पे हम नीचे जब देखेंगे तो ये देखें ये उसने अपेंड कर दिया हुआ है। तो हमारा मकसद भी यही था कि हमने जो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे गेट किया था, ये जो सेंड किया था, हम यहाँ पे रिसीव करें और उसको हमने TR टैग और TD टैग जो है उसमें हमने वैल्यूज़ पास करके यहाँ पे पूरा जो रिकॉर्ड होगा उसको अपेंड कर दें। तो यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। तो वैसे ही ये डबल कोट्स में हमने सिंपल टैग जिस तरह यहाँ पे किया था कि टैग के अंदर ही हमने वैल्यूज़ दी थी, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी टैग यूज़ करना है, बिकॉज हमने पूरा रिकॉर्ड जो पूरा TR जो पूरी रो है हमने अपेंड करनी है। पूरी TR रो जो है वो हमने अपेंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा TR टैग और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, सेम टू सेम आप देखें किस तरह मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास TD टैग होता है, डाटा टैग, TD टैग, और ये इसका क्लोजिंग टैग। अब ये देखें TR टैग के अंदर हमारे पास TD टैग होता है, डाटा टेबल डाटा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया और सबसे पहले मैंने आईडी के लिए यूज़ किया, बिकॉज के सबसे पहले हमारा TD टैग में हमने आईडी यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, तो यहाँ पे हमने आईडी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे हमने उसको करना होता है, कनकैटिनेशन करते हैं। एजिक्स में हमने कनकैटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं और PHP में हम लोग डॉट साइन यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज़ करना है। तो कनकैट करना है TD टैग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने TD टैग के अंदर ही वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करवाया था। तो हमने यहाँ पे भी सेम TD टैग के अंदर ही नेम वैल्यूज़ हमने लिखनी होती है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको कनकैट करना होता है। तो यहाँ पे अरे डॉट किस नेम से हमने भेजा था, डॉट नेम से। यहाँ पे ये देखें नेम हमने यहाँ पे रखा था। तो ये अभी नेम जो हमने यहाँ पे सेंड की थी अरेज में,
तो यहाँ पे हमने अरे गेट की और अरे में जो नेम इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो टीडी टैग के अंदर हमारे पास रिसीव हो चुकी है और यहाँ पे हमने अपेंड भी कर दिया। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी हमने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड न्यू थिंग के नेम से मैंने ये नेम रख दिया और इसके बाद ईमेल, जस्ट आपको दिखाना है कि ये मैंने किस तरह किया है। अब ये देखें रिकॉर्ड हमारा सबमिट हो चुका है और डेटाबेस में भी जा चुका है और ये देखें हमारे न्यू थिंग हमने बाइंड कर दी है, लेकिन हमने सबसे पहले आईडी करनी थी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आईडी, तो ये हमने बाइंड कर दी और उसके बाद हमारे पास दूसरे टीडी टैग में हमने नेम को एंटर करना है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हमने ये हमारा टीडी क्लोजिंग टैग हो गया और उसके बाद हमने दूसरा टैग यूज़ करना है टीडी। ये टीडी टैग में हमने नेम रखना है, ये उसका क्लोजिंग टैग हो गया। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है और ये क्लोजिंग और ओपनिंग टैग ये आपने बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपने लिखना है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डबल कोट्स के अंदर, इसको कनकैट करना है प्लस साइन के थ्रू और यहाँ पे अरे डॉट नेम, वो हमारे पास आईडी थी और ये हमारे पास नेम हो गया। यहाँ पे मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और ईमेल जो पहले एंटर की वही कर लेते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास से इंसर्ट हो चुका है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये मेरे पास से रिसेंट आईडी जो मैंने डाटा इंसर्ट किया था और यहाँ पे मैंने बाइंड भी किया था। ये देखें मैंने अपेंड भी किया था टीडी आईडी और उसके बाद मैंने दूसरे जो डाटा टैग था उसमें मैंने नेम को अपेंड किया था। तो ये मैंने दो चीज़ें अपेंड कर दी हैं, एक आईडी और उसके बाद मैंने जो नेम एंटर किया था वो अपेंड कर दिया। अब ये पेज को रिफ़्रेश उसने नहीं किया, रीलोड नहीं किया, आपने नोट किया होगा। तो ये हमने एजिक्स के थ्रू करना होता है और उसके सेम आपने करना है ईमेल के लिए। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ईमेल के लिए और उसके लिए सेम टीडी टैग और उसके बाद उसका क्लोजिंग टीडी टैग और इसमें हमने ईमेल के लिए यूज़ करना है डबल कोट्स के अंदर प्लस साइन कनकैट करना है अरे डॉट ईमेल, सॉरी। अब ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम ईमेल, तो सेम आपने ये ख़ास क्या रखना है जो हमने यहाँ पे सेंड किए थे, ये जो हमने यहाँ पे ये स्टेटस और ईमेल नेम, तो सेम आपने वहाँ पे वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने अब ईमेल के लिए भी कर लिया है और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि अब ये देखें मैंने जब ये पेज रिफ़्रेश किया था तब हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस से अपडेट होके उसने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की थी। ये जो वाइल लूप है वो उसने रिफ़्रेश करने के बाद उसने उसको रिफ़्रेश किया, उसको अपडेट किया। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ न्यू नेम, कुछ भी एंटर कर लें और अब ये रिकॉर्ड हमारा सबमिट हो चुका है और मैंने तीन चीज़ें मैंने अपेंड की थी, एक आईडी की थी और उसके बाद मैंने जो नेम एंटर किया था और ईमेल एंटर किया था। अब आपका टास्क ये है कि आपने ये जो वैल्यूज़ थी फ़ोन की उसकी अपेंड करनी है और उसके बाद आपने कंट्री के लिए अपेंड करना है और थर्ड थिंग जो है वो आपने बटन्स जो हैं वो उसको भी अपेंड करना है। तो सेम आपने जैसे यहाँ पे टीडी टैग के अंदर उसके टैग के अंदर, अब यहाँ पे नोट करें कि टीडी टैग के अंदर मैंने 3 बटन्स ऐड किए थे, तो उसके बाद मैंने क्लोजिंग टैग यूज़ किया था टीडी का। तो वैसे ही आपने यहाँ पे ऐसे ही करना है। जब आप लोग कंट्री की और फ़ोन की वैल्यूज़ के लिए टैग टीडी टैग यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद मैंने बटन्स के लिए टीडी टैग यूज़ करना है, उसके अंदर 3 बटन्स होंगे। तो सेम आपने यहाँ पे भी वैसे ही करना है जिस तरह यहाँ पे किया था। तो ये आपका छोटा सा टास्क है, आपने वैसे ही यहाँ पे अपेंड कर देना। तो वो आपका क्या होगा कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, फिर आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपका छोटा सा टास्क है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपने 3 बटन जिस तरह यहाँ पे देखें शो हो रहे हैं तो यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर लेट्स से कि मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो तब हमारे पास ये जो हमने रिसेंट डाटा जो एंटर किया था 60 जिसकी आईडी थी तो वो उसने अपडेट कर दिया हुआ है। तो 3 बटन भी ऐड हो चुके हैं बिकॉज कि उसने डाटाबेस से अपडेट फेच करके लेके आया, क्योंकि हम जब भी पेज को रीलोड करते हैं तो डाटाबेस दोबारा से
हिट करता है डेटाबेस को, और वहाँ से दोबारा से उसको डाटा को अपडेटेड जो रिकॉर्ड होता है वो फेच करके लेके आता है। और उसके बाद उसने वाइल लूप में एग्जीक्यूट किया था, बिकॉज जब ये वाइल लूप में एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे बटन्स भी थे, तो इसलिए यहाँ पे हमें पूरा अपडेटेड रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो ये हमने इस लेक्चर में देख लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये देखें, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये किस तरह हम लोग इसको अपेंड कर सकते हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है तो आपने ये यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।